प्रार्थना पत्रिका मंगलवार 23/1/2024। वे जो आत्मा से संबंधित है। पहला कुरिन्थियों 3:1-7। सो न तो वह जो रोपता है न वह जो सींचता है कुछ है, परंतु केवल परमेश्वर है जो उपजाता है। बहुत से लोग कठिन समय का सामना कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नई दुनिया मौजूद है जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। कठिनाइयाँ इसलिए आती है क्योंकि लोग शारीरिक है और आध्यात्मिक मामलों को नहीं जानते हैं। इसलिए केवल आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप आत्मा से संबंधित है, इसलिए आपको केवल आध्यात्मिक आशीर्वाद खोजने की आवश्यकता है। इजरायली जिन्होंने निर्गमन के माध्यम से मिस्र छोड़ दिया और जंगल के रास्ते पर यात्रा की, आध्यात्मिक मामलों को नहीं जानते थे और उन लोगों की तरह बोलते और व्यवहार करते थे जो शरीर से संबंधित थे। इजरायलियों ने सोचा कि समस्या फलिश्ती है, हालांकि शमूएल जो आत्मा से संबंधित था ने इजरायलियों से कहा कि वे अपनी सभी मूर्तियों को त्याग दें और प्रभु के पास लौट आए। कुरिन्थ के चर्च के विश्वासी जो देह से संबंधित थे, ईर्ष्यालु थे, विवाद थे और परमेश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं देखा था। इससे बाहर निकलने का रास्ता उन लोगों के आशीर्वाद का अनुवाद करना है जो आत्मा से संबंधित है। पहला, उन लोगों के आशीर्वाद की पूर्ण स्थापना जो आत्मा से संबंधित है। पहला कुरिन्थियों 3:7। सबसे पहले आप पर शब्द की छाप पड़नी चाहिए। कलवरी की वाचा को धारण करते हुए जैतून का पहाड़, मार्ग का ऊपरी कमरा, 3:9-3 परमेश्वर के 15 कार्य, दुनिया को बचाने के लिए 7 मिशन और द 7 ग्रैंड जर्नी। आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको अवशेष और भावी पीढ़ी को इकट्ठा करने और उन्हें आश्वासन देने की आवश्यकता है। ऐसा करने से वचन अवश्य पूरा होगा। दूसरा, उन लोगों का आशीर्वाद जो आत्मा से संबंधित है और उनकी पढ़ाई, व्यवसाय और नौकरियां। रोमियो 16:3-4। प्रिसिला और एक्विला नामक एक रोमन जोड़े ने मार्ग के ऊपरी कमरे में भाग लिया, जो सबसे बड़े उत्तरों का क्षेत्र था। परमेश्वर ने उनके व्यवसाय को आशीर्वाद दिया और इसका उपयोग प्रचार और मिशनों के लिए किया। पहले आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करने से आपको व्यवसाय पूर्ण जीवित हो जाएगा और आपको विश्वास मिशनों को पूरा करने के लिए आर्थिक आशीर्वाद प्राप्त होंगे। तीसरा, आध्यात्मिक आशीर्वाद के माध्यम से भावी पीढ़ी और दुनिया को बचाने के लिए आशीर्वाद की बहाली। आराधनालयों में पौल ने साहसपूर्वक मसीह की अनिवार्यता को समझा। प्रेरितों 17:1-3। आराधना और प्रार्थना, प्रेरित 18:4। और परमेश्वर का राज्य अनंत। परमेश्वर का राज्य भविष्य में आएगा। अध्ययन करते हैं और अवशेषों को नौकरियां, प्रेरितों 19:8। यदि आप धोखा नहीं खाते हैं तो एक दिन आप सुसमाचार की शक्ति और उत्तर प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। जैसा कि बाइबल में लिखा है, 40 दिनों तक प्रार्थना करना शुरू करने से आपके विचार बदल जाएंगे और उत्तर आएंगे। भले ही ऐसा करने की आवश्यकता आएगा। यदि आप इसे पकड़कर 3:9-3 के साथ प्रार्थना करते हैं, 7 मिशन और द 7 ग्रेट जर्नी, आपको जीतने की ताकत मिलेगी और प्रार्थना 24 शुरू हो जाएंगी। 7 मिशन, त्रिएक ईश्वर, सिंहासन के 9 आशीर्वाद, 3 युग, ब्रह्मांड की दुनिया, 5 प्राधिकरण, CBD, IP और 3 अंग। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, दुनिया भर के उन चर्चों को बचाने के लिए आपने जो कुछ दिया है, जो अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, उसे वापस पाने में मेरी मदद करें। कोरिया चर्च को विवाद कर रहे हैं। बहुत से विश्वासी जो झगड़ों में हैं और अवशेष जिन्हें इस खतरनाक दुनिया में जाना है। मेरा शेष जीवन आपके राज्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।